अपनी भी कोई जिम्मेदारी, क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका सम्मान है, मैं आपको मैंने 5 मिनट का समय दिया है। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं बतौर कोषाध्यक्ष? क्योंकि ये पूरी तरह से आपका कामकाज रहा है। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं। हमारे साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज मौजूद हैं, जिन्होंने कल चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के स्वीकार होने का ऐलान किया। गोविंद देव जी, चढ़ावा चोरी में कितने आरोपी हैं? चंपत राय और अनिल मिश्रा कितने जिम्मेदार हैं? और क्या ट्रस्ट को इस बात की जानकारी अखिलेश यादव की ट्वीट के बाद ही हुई या उससे पहले हो गई थी कि ट्रस्ट में चढ़ावा में चोरी हो रही है? जहाँ तक मेरा आकलन है, वास्तव में इसकी जानकारी हमारे श्रीमान चंपत राय जी को 4 या 5 दिनांक को जून के हो गई थी। वो जो आप ट्वीट करते हैं वो बाद में आया हुआ है। चंपत राय जी ने अपने भोलेपन में उसको व्यक्तिगत रूप में हल करने का प्रयास किया और जब देखा कि यह मामला छोटा नहीं है, व्यक्तिगत रूप में उसको हल नहीं किया जा सकता, तब स्पष्ट रूप से सामने आकर के उन्होंने एसआईटी की मांग की। लेकिन क्या उस समय कोई एफआईआर के लिए गया ट्रस्ट? इस खुलासा होने से पहले आप बता रहे हैं चंपत राय को पहले जानकारी थी, तो क्या वो पुलिस के पास गए? क्या कोई एक्शन ट्रस्ट ने अपनी तरफ से लेने का प्रयास नहीं किया? वो नहीं किया। ट्रस्ट असमंजस में रहा कि यह किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसमें यह विलंब हो गया। यह विलंब भी एक असावधानी का परिणाम है। तो यानी क्या किसी को बचाने का प्रयास था असमंजस में? बचाने का प्रयास हमारे चंपत राय जी तो कभी भी नहीं कर सकते हैं। मुझे उनके किसी भी प्रकार के अंतःकरण के दोष के लिए आशंका कभी भी नहीं आई। वे इतने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ निष्कलंक कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से स्वभाव दोष के कारण दया करते हुए अथवा गलत लोगों का विश्वास करते हुए उनका इस प्रकार का कोई प्रमाद हो गया होगा, ये निश्चित है। कौन गलत लोग, कुछ आप खुलकर बताएंगे? क्योंकि पूरा देश, पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है, आप लोगों पर बहुत भरोसा किया। न जाने कितने सालों से राम मंदिर आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने संघर्ष किया, किसने ये विश्वासघात किया? नाम लीजिए। ऐसा है, जो उनका निजी सेवक था, जो उनका निजी ड्राइवर था, वही इस प्रकार के सभी काम का सूत्रधार था, ऐसा हम लोगों के सामने आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को इतने वर्षों तक अपने पास पालते हुए उन्होंने उसका भरोसा किया, यह मुझे कहना था। लेकिन क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को यह दिख नहीं रहा था? क्योंकि पूरा ट्रस्ट में उन्हीं की चलती थी। आप लोग भी कई मामलों में जो बाहर जानकारी सामने आ रही थी उसकी ज्यादा पुष्टि आप कर पाएंगे। आप लोग भी कई मामलों में नहीं बोल पाते थे चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ। चंपत राय जी के बारे में मैं आपको इतना बतला सकता हूं कि 3 दशकों से अधिक समय से मेरा उनका परिचय है और इसलिए वे इस काम में कहीं पर भी लिप्त रहे हैं ऐसा मुझे आज भी नहीं लगता है। उनकी असावधानी की बात मैं कहता हूं, कभी कभी वे उनको दी हुई सूचनाओं को भी अनदेखा कर देते थे, यह भी मैं कहता हूं। उनको ऐसा लगता था कि सारे काम को मैं संभाल लूँगा, यह भी एक प्रमाद ही है। लेकिन ये उनके स्वभावगत दोष हैं, ये चारित्रिक दोष नहीं है। यानी मैं अहंकार हावी रहा, यह कहना पड़ेगा। तो देखिए, आप बड़ी बात कर रहे हैं, चंपत राय का मैं अहंकार हावी रहा। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है पूरे सिस्टम में छेद है। जो ट्रस्ट का पूरा स्वरूप देखने को मिला, चोरी मोजे में छुपा रहे थे, वॉशरूम में छुपा रहे थे, क्या करेंगे? क्या कोई बड़ा बदलाव करेंगे? एसआईटी का अंतिम रिपोर्ट आने के पश्चात जो करना है हम करेंगे। क्या सीईओ की नियुक्ति परमानेंट होगी? और क्या जो अभी कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं वही परमानेंट होंगे या कोई नया चेहरा इसमें देखने को मिले? यह ट्रस्ट जैसे निर्णय करेगा वैसे होगा। तो क्या ये माना जाए भविष्य में चोरी नहीं होगी? निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास इसी प्रकार का करेंगे। धन्यवाद। देशवासियों से माफी मांगेगा ट्रस्ट जो हुआ? हम अत्यंत लज्जित हैं, हम आहत हैं, हम दुखी हैं और हम निश्चित रूप से इसके लिए भगवान रामलला की और राम भक्तों की माफ़ी मांगते हैं। हम उन लोगों की माफ़ी मांगने के लिए नहीं हैं जो लोग ये बिना कारण का बवाल खड़ा कर रहे हैं। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल, क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए।
कीजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका सम्मान है, मैं आपका आपको मैंने 5 मिनट का समय दिया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं बतौर कोषाध्यक्ष, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका कामकाज रहा है। निश्चित रूप से ट्रस्ट के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। इस्तीफा देंगे आप? क्यों देंगे? मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध जो अकाउंट में पैसा आया उसका हिसाब रखने का है। हुंडी में जो गिनती हो रही थी उसके साथ मेरा कोई संबंध पहले से नहीं रहा है, आज तक नहीं रहा है। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए, एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि चंपत राय का मैं यानी उनका अहंकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहा है, और ये कह रहे हैं एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने के बाद जो भी कुछ निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, अयोध्या।